हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दैट इज शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 18। और ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बेटा आप अपनी नोटबुक में अपना नाम एंड टीचर का नाम जरूर लिखेंगे। आज की वर्कशीट भी हमारे चैप्टर नंबर 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन से ली गई है। और इस वर्कशीट में आपके लिए क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे हम 2 एक्टिविटी करेंगे जो इस पार्ट से संबंधित है। तो पहली एक्टिविटी है जिसमें हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ये शो करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रकाश है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो गतिविधि के लिए आपको क्या करना है, एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए। तो आपको या तो कोई पाइप का टुकड़ा लेना है या फिर चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप की तरह बना लेना है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख लीजिए। एक मोमबत्ती को जलाना, उसे टेबल पर रख सकते हैं आप। अब मोमबत्ती को देखिए सीधी पाइप के अंदर से। फिर तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इस मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को हमें सीधी पाइप से देखना है। फिर पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। फिर आपको पाइप को थोड़ा मोड़ लेना है और फिर इसे देखने की कोशिश करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को। तो जो पहला केस है, सीधी अगर उससे देखेंगे पाइप से तो हम देख पाएंगे, और दूसरे में अगर हमने मोड़ के देखने की कोशिश की तो आप खुद करके भी देखिए, आपको पता चलेगा कि आप इसमें नहीं देख पाएंगे। अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस है। पहला है, सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, सीधी पाइप से हम मोमबत्ती को देख पाएंगे। ठीक है, हाँ, सीधी पाइप से हम मोमबत्ती को देख पाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 2, क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, जब हमने, आपने की जगह आप लिखेंगे, जब हमने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की, हमें मोमबत्ती नज़र नहीं आई। हमें मोमबत्ती नहीं दिखी। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे, जब हमने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की, हमें मोमबत्ती नहीं दिखी। ये हो गया। अब दूसरी जो एक्टिविटी है बेटा वो पिन होल कैमरे से रिलेटेड है। पिन होल कैमरा कैसे बनाएं? एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा लीजिए। आपको क्या करना है, एक गत्ते का बॉक्स लेना है, एक किनारे पर यानी कि एक साइड पर आपको क्या करना है, उस पर ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा लेना है एक साइड। ठीक है, दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद कर दीजिए, और दूसरी साइड मान लीजिए यहाँ पे आपने बटर पेपर या जो तेल लगा हुआ पेपर वो लगाया, ट्रेसिंग पेपर लगाया, दूसरी साइड आपको क्या करना है, उसमें एक छोटा सा छेद कर देना बीचों बीच। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। अब जो छेद वाला हिस्सा है उसे आपको किस तरफ करना है, या तो जलती हुई मोमबत्ती की तरफ या फिर पेड़ की तरफ, यानी कि कोई भी हमें वस्तु की तरफ उस होल को, उस छेद को करना है। अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नज़र आएगा। जो ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ हमने पेपर लगाया था उस पर हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब नज़र आएगा जो हमने छेद वाले हिस्से की तरफ रखी थी। ठीक है, तो पिन होल कैमरा संबंधित कुछ जानकारी है, तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं जानकारी पढ़ने से पहले कि ये मोमबत्ती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे जो पेड़ है इसका प्रतिबिंब इधर बना हुआ है। ठीक है, हमने जाना पिन होल कैमरे से जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। पहले तो आप देख रहे होगे यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना हुआ है। पिन होल कैमरे से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। फिर प्रकाश से सीधी रेखा में चलने के कारण, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसके कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की किरणें और वस्तु के नीचे से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वो प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती हैं। यहाँ से आप देख भी रहे होंगे, इस छेद से जो प्रकाश की किरणें हैं ऊपर से और नीचे से, यहाँ ऊपर से आ रहे हैं नीचे से, और फिर जो पिन होल है, जो छेद था उसमें से एक दूसरे को काटती हुई सीधी चली जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता, जो ये प्रतिबिंब बनता है ये साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल से अंदर आता है। जो प्रकाश है वो काफ़ी कम पिन होल से अंदर आता है। प्रतिबिंब रंगीन होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। जो प्रतिबिंब होता है वो रंगीन होता है, और ये ही एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है किसमें, प्रतिबिंब और छाया में। छाया सदैव काले रंग की होती है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं।
लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो जैसा रंग वस्तु का होगा वैसा ही बनता है। छाया किसी भी वस्तु की हो, चाहे वो कितनी रंगीन क्यों ना हो, उसकी छाया हमेशा गहरे रंग की, काले रंग की बनती है। ठीक है, अब आपको कुछ बातें भी ध्यान रखनी है। हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए, हमें सूरज है उसको कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। और जितनी भी गतिविधियाँ, सभी गतिविधियाँ अभिभावकों या किसी बड़े की उपस्थिति में ही करें। और जो आप एक्टिविटी करेंगे जैसे कैंडल को जलाना, ये सब आपको किसी बड़े की निगरानी में ही करनी है। और फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।